नहमदु नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारी आयतें 185 से शुरू होंगी। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं हमेशा स्क्रीन हाईलाइट करती हूँ, पर आज ये मेरा फोन आमिरा जो है वो स्क्रीन शेयर कर रही है बहनों। ओके, तो मेरे पास ये ऑप्शन नहीं है आज, तो मैं फिर भी कोशिश करूंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। देखो बहनों, रोजे के बारे में चल रहा वो है। मेरी आवाज नहीं आ रही है? अभी आ रही है जी, अभी बोलिए। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, जी मोबिन दीदी की आवाज आ रही है तो आप लोगों को? लक्ष्मी भाभी आप लोगों को आ रही है? नहीं नहीं दीदी, आ रही है, नहीं नहीं आ आ रही रही है है। मेरा। एक सेकेंड नहीं आ रही है। एक अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज जो हमारी आयतें चल रही है बहनों, आयत नंबर 183 से लेके 188 तक जो है वो अल्लाह तबारक ताला जो है वो रमजान के बारे में पूरे कुरान में देखिएगा बहनों कि सूरह अल बकरा का ही सूरा है जहाँ पे अल्लाह तबारक ताला जो है वो कुरान में रमजान की फजीलत और रमजान की अहमियत दोनों, यानी रमजान की फजीलत भी, अहमियत भी और रोजे का जिक्र भी पूरे कुरान में कहाँ पर आ रहा है? इस सूरे में आ रहा है, सूरह अल बकरा में आ रहा है। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। आयत नंबर 183 से लेके आयत नंबर 188 तक। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ओके अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे बहनों अल्लाह तबारक ताला हमको क्या कह रहे हैं? आज जो आयतें आ रही है बहनों वो रमजान के बारे में है ना। अब रमजान, जैसे कि आप लोग सब जानते हो कि रमजान पूरे साल में 12 मंथ्स है, राइट। तो रमजान का जो महीना है वो 9th मंथ है, 9वां महीना है। ओके, और रमजान का मतलब क्या है बहनों? जलना। क्या है? जलना। अब ये मतलब, इसका क्या मतलब है? रमजान का मतलब है जलना। इसमें क्या जलता है बहनों? अल्लाह तबारक ताला जो है वो हमारे गुनाहों को जला देते हैं। क्या करते हैं? गुनाहों को जला देते हैं, ताकि जब हम अल्लाह के सामने खड़े हो तो हम कैसे खड़े हो? पाक साफ खड़े हो। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। और रमजान का महीना जैसे कि हम सब जानते हैं बहुत ज्यादा फजीलत अहमियत वाला महीना, मुझे पूरा बताने की जरूरत ही नहीं है, आप लोग सब जानते होंगे कितना मुबारक महीना है, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये रमजान के महीने के बारे में अल्लाह तबारक ताला जो है वो हमको क्या बता रहे हैं, हम वो जानेंगे। ओके, इंशाल्लाह। तो जो भी बहने हैं वो प्लीज अपना स्क्रीन देख लें। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं हाईलाइट कर देती हूँ जहां पर अल्लाह ताला कहते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, है ना। ये हो चुका हमारा। एक सेकेंड ना, शहरुर रमजाना, सॉरी मैं एक पेज टर्न कर देती हूँ। यस, यहाँ पे शहरुर रमजाना से शुरू करेंगे बहनों, जहाँ पर अल्लाह ताला कहते हैं महीना रमजान का वो जिसमें नाजिल हुआ क्या? कुरान। ओके, वो महीना जिसमें नाजिल क्या हुआ? कुरान नाजिल हुआ। हालांकि होना क्या चाहिए था बहनों? होना क्या चाहिए था कि रमजान का महीना वो जिसमें रोजा फर्ज हुआ, है ना। होना तो यही चाहिए था कि रमजान वो महीना है जिसमें रोजा फर्ज हुआ। पर अल्लाह ताला जो है वो ऐसे नहीं कह रहे हैं। यहाँ पे क्या कह रहे हैं बहनों? जरा गौर करना, एक एक वर्ड पर गौर करना। अल्लाह तबारक ताला कह रहे हैं कि रमजान का महीना वो जिसमें क्या नाजिल हुआ? कुरान नाजिल हुआ। समझ में आ रहा है? मतलब मैं बोल रही हूँ कि मेरे बच्चे हैं, मगर कौन? उसमें से एक खास बता रही हूँ कि भाई हाँ सब है पर रेहान भी है। समझ में आ रहा है? तो मतलब मैं बता रही हूँ कि वहां पे अल्लाह तबारक ताला जो है वो क्या कर रहा है? रमजान के महीने में कुरान की फजीलत, कुरान की अहमियत जो है वो बता रहा है ना। अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि ये जो रमजान का महीना था जब कुरान उतरा था, शब-ए कदर की रात थी, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह। और वो शब-ए कदर की रात आज भी बहनों, है ना, हमको ढूंढना है रमजान के ताक रातों में। और अगर जो बंदा उसको ढूंढता है उसको 83 इयर्स, है ना, हमने पढ़ चुके हैं, 1000 महीनों से बेहतर है बहनों वो एक दिन, वो एक रात की इबादत। अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहनों ये कुरान
कब उतरा? शबे कदर की रात, अल्हम्दुलिल्लाह। और उस रात को क्या हुआ बहनों, पूरा के कुरान मजीद जो है वो लोहे महफूज से ये जो दुनियावी आसमान है वहां पे पूरा पूरा उतरा, अल्हम्दुलिल्लाह। और हस्बे जरूरत थोड़ा थोड़ा करके 23 इयर्स में पूरा कुरान जो है वो क्या हुआ, हमको पहुंचता गया, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे बहनों अल्लाह तबारक ताला जो है वो हमको कितनी सारी बातें बता रहे हैं इसमें। देखो बहनों, गौर करना, इस आयत में 3 बार तो हिदायत ही आएगा, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इतने बार देखो आएगा, हम गौर करेंगे, एक एक लफ्ज पे गौर करेंगे। ये जो आयत है बहनों बहुत इंपॉर्टेंट आयत है बहनों, ओके अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर अल्लाह तबारक ताला जो है हमको कुरान की फजीलत और अहमियत बता रहे। क्या बता रहे हैं बहनों? बता रहे हैं कि ये उसमें जो महीना है उसमें कुरान उतरा, जो कि क्या है, हिदायत है, लोगों के लिए है, और क्या है, वाज़े निशानी है हिदायत में से, और फुरकान भी है। अच्छा, अब अल्लाह ताला क्या क्या बता रहे बहनों? हाँ, क्या क्या बता रहे हैं? देखो 2 बार हिदायत आ गया है ना, कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि महीना रमजान का वो जो नाजिल किया गया उसमें कुरान हिदायत है लोगों के लिए, और वाज़े निशानी है हिदायत की और फुरकान की। मतलब सोचो 2 बार आ गया, और एक आएगा इंशाल्लाह लास्ट में। तो ये जो कुरान है ये क्या है, बहुत ही खास है, और इसके साथ जो भी जुड़ जाता है ना बहनों, वो पूरा की पूरा खास हो जाता है, पूरा की पूरा खैर का हो जाता है ना, रहमत, बरकत, फजीलत सब उसके साथ अटैच हो जाता है ना। कुरान कोई मामूली चीज नहीं है बहनों, बहुत ही खास चीज है, और जो भी इससे अटैच होता है, कनेक्ट होता है, इससे जुड़ता है, वो भी क्या हो जाता है बहनों, खास हो जाता है, उसके साथ भी खैर हो जाती है, रहमत, बरकत, फजीलत, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब उससे जुड़ जाता है ना। तो इसके बारे में अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि ये जो कुरान है, ये क्या है, बैय्यनात है, बैय्यनात, अल्हम्दुलिल्लाह बहनों। देखो अल्लाह तबारक ताला इस, इस कुरान से क्या कर रहा है बहनों, वाज़े कर रहा है, क्लियर कर रहा है बहनों। क्या धोखे में थे पहले हम, हाँ, ये कुरान क्लासेस में आने से पहले हमारा अकीदा क्या था, हमारी इबादत क्या थी, क्या धोखे में हम पड़े थे। जब ये कुरान हमारी जिंदगी में आया उसने वाज़े कर दिया, उसने क्लैरिटी, एक क्लियर कर दिया बहनों, हमारे जहन को है ना एकदम क्लियर कर दिया, क्या सही है क्या गलत है, कैसा अकीदा होना चाहिए, सबसे अव्वल तुम्हारी जिंदगी में कौन होना चाहिए, अल्लाह और अल्लाह के रसूल, है ना। और क्या करता है बहनों, फुरकान, सही और गलत की पहचान, दलीलें, है ना, दिल खुलता है बहनों हमारा, है ना, दिल हमारा खुल जाता है, हमारा जहन खुल जाता है कि जन्नत क्या है, जहन्नम क्या है, दुनिया क्या है, आखिरत क्या है, नफा क्या है, नुकसान क्या है, मेरे लिए अच्छाई क्या है, मेरे लिए बुराई क्या है, पूरा का पूरा जहन हमारा कहाँ से खुल रहा है बहनों, इस कुरान मजीद से खुल गया। हमारी जिंदगी पहले क्या थी बहनों, यहाँ से आने से पहले क्या जिंदगी जी रहे थे हम लोग, हमारे अंदर ये बदलाव लाने वाली चीज क्या है बहनों, ये कुरान जो मौजिजा है, ये इतना बड़ा मौजिजा है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारी जिंदगी में वो आए और मौजिजा ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता बहनों, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह बहनों। आप लोग भी जब से ये क्लासेस में आए हैं, ओके, मैं नहीं जानती कौन कौन है वो, है ना, पर जब से आप लोग कुरान क्लासेस से अटैच हुए हैं, जब से आपकी जिंदगी में ये कुरान क्लासेस आए हैं, कुरान की तफसीर समझ में आ रही है, कुरान कोई आपको जब समझा रहा है, तो क्या आपकी जिंदगियों में तब्दीली आई है बहनों? प्लीज हैंड रेस करें जो भी बहनें यहाँ पे है, मैं खुद भी हाथ रेस करूंगी क्योंकि मेरा भी खुद जो है वो बहुत तब्दीली आई जब से आप कुरान को समझने वाले बने हैं, जब से आप कुरान को अपने जिंदगी में लाने वाले बने हैं। पहले तो पढ़ रहे थे, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था बहनों, फिर भी पढ़े जा रहे थे। अब जब समझ में आ रहा है तो क्या ये कुरान ने हमारी जिंदगियों में तब्दीली लाई है बहनों? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, कितने हाथ अल्हम्दुलिल्लाह रेज हुए, है कि नहीं बहनों? क्या तब्दीली लाई है बहनों, क्या बदलाव लाया है हमारे अंदर।
صحیح اور غلط کی پہچان سمجھ میں آ رہی ہے نا. الحمدللہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے سب کے ہاتھ اٹھانے پر, آپ کے سب کے چیٹ پر میسج کرنے پر اللہ تبارک تعالیٰ قبول کرے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے زندگیوں میں یہ قرآن ایسا آ جائے کہ پوری کی پوری زندگی ہماری کیا ہو جائے, قرآن پر آ جائے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیا تھا بہنوں؟ وہ چلتے پھرتے قرآن تھے, وہ موبائل قرآن تھے. الحمدللہ آج مجھے اور تمہیں بھی بننا ہے بہنوں, یاد رکھنا ہے نا. الحمدللہ الحمدللہ. اور جو بہنوں نے ہاتھ ریز نہیں کیا ہے, میں تو بولتی ہوں کہ یا اللہ ان بہنوں کو بھی چن لے, بیکاز بہت ساری بہنوں کو ہاتھ ریز کرنا نہیں آتا. یا اللہ ان بہنوں کو بھی چن لے, یا اللہ ان بہنوں کی بھی زندگیوں میں قرآن آ جائے. یا اللہ تو ایسی محفلوں میں کبھی کبھی, یا اللہ تو کبھی بھی کوئی بھی دعا رد نہیں کرتا, تو ہر دعا قبول کرتا ہے. یا اللہ ہر بہن کی زندگی میں قرآن آ جائے. آمین آمین آمین. ہماری زندگیوں میں قرآن آ جائے, ہے نا. یہاں پہ جڑنے سے بہنوں ایمان کی طاقت جو ملتی ہے, الحمدللہ یہاں پہ آنے سے جو ہمارا مضبوط ایمان ہوتا ہے, ہمارا ذہن کھلتا ہے. ایسا دل کرتا ہے کیا اللہ کہاں کھوئے تھے, کہاں بھٹک گئے تھے, ہے نا. اب جو ہے وہ سمجھ میں سب کچھ آتا ہے نا, الحمدللہ. اور ابھی دل نہیں کرتا بہنوں, صحیح بتا رہی ہوں. میں آپ کو کیا بتاؤں کہ میں اپنا خود کا ایکسپیرینس بتا رہی ہوں بہنوں. آج مجھے کتنے لوگوں نے کہا کہ آج کی قرآن کی کلاس کینسل کر, قرآن کی کلاس کینسل کر, آج نہیں ہوگا نہیں ہوگا نہیں ہوگا. مجھے پتا ہے رونا ہی آ رہا ہے ایکچولی ابھی, کیونکہ ایسے حالات ہو چکے تھے بہنوں کی تو لگ ہی رہا تھا کہ آج کلاس ہوگی. سب لوگ کہتے کہ آج کلاس نہیں ہو پائے گی, تو ہے نا کسی اور کو بول دے, یا تو کینسل کر دے. کیا کیا ایک دن کینسل نہیں کر سکتے کیا؟ کیا تم لوگ ایسے ایکٹنگ کرتے ہو, کیا تم لوگ سمجھ کے رکھے ہو یہ وہ. پتا ہے اتنا کچھ ہو رہا تھا, میں بولی کہ سب اللہ کے ہاتھ میں چھوڑ دیتے ہیں. اللہ ہی ہے جو کرے گا. ہماری تو نیت ہوتی ہے بہنوں یہ کلاس کرنے کی, باقی سب کس کے ہاتھ میں ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. الحمدللہ تو بس اللہ ہی ہے جو وہ لے کے چلتا ہے, جو کراتا ہے. الحمدللہ. اور بہنوں کچھ بھی ہو جائے یہ کلاس کبھی مس مت کرنا بہنوں, کچھ بھی ہو جائے, طوفان سامنے آ جائے یا کچھ بھی ہو جائے, ہم یہ کلاس کبھی مس نہیں کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. سب لوگ ویسی نیتیں کرو انشاءاللہ انشاءاللہ. اوکے الحمدللہ. آ جاتے ہیں بہنوں ہمارے اس میں, اوکے آیتوں پر آ جاتے ہیں, جہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہا ہے بہنوں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہتا ہے یہ قرآن جو لوگوں کے لیے کیا ہے, واضح نشانی ہے اور ہدایت ہے اور فرقان ہے نا. صحیح غلط کی پہچان تو یہیں پر ہو رہی ہے, ہمارا عقیدہ صحیح ہو رہا ہے, ہمارا ایمان صحیح ہو رہا ہے نا. پھر جو کوئی حاضر ہو یا وٹنس کرے تم میں سے اس مہینے کو, تو وہ ضرور یعنی اس کو ضرور کیا روزہ کیا کرنا ہے, اس میں روزہ رکھنا ہے. پہلے میں نے کہا تھا نا بہنوں آپشن تھا, اوکے. پہلے جو ہے اللہ نے فرض نہیں کیا تھا, پہلے ذہن نہیں بنے تھے بہنوں, تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فوراً فرض نہیں کیا. بہت سارے ٹائپس آف روزے تھے, مطلب میں نے کہا نا پہلے امتوں کو بھی روزہ تھا بہنوں, ہے نا. میں نے سب لاسٹ کلاس میں بتایا تھا کہ کتنے ٹائپس, الگ الگ ٹائپس کے روزے تھے, ہے نا. مریم علیہ السلام تو بات چیت بھی نہیں کرتے تھے, ہے نا. اور الحمدللہ اشارہ کرتے تھے نا, زکریا علیہ السلام بھی اشارہ کر کے بات کر رہے تھے. الحمدللہ موسیٰ علیہ السلام نے 30 رکھے پھر 40 کر دیے تھے. الحمدللہ. تو بہنوں روزہ جو ہے وہ پہلے امتوں سے چلتے آ رہے ہیں, اور ہمارے اس امت کو بھی نبی اللہ تعالیٰ نے کبھی فرض نہیں کیا, پہلے چوائس دیا کہ جس کو رکھنے ہو رہا ہے وہ رکھو, جس کو نہیں رکھنے ہو رہا ہے وہ مت رکھو. اوکے چوائس دے دیا اللہ تعالیٰ نے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ پہلے کیا تھا بہنوں, اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے ذرا اسٹرکٹلی روزہ رکھا تھا. وہ کیا رکھا تھا میں آگے بتاتی ہوں انشاءاللہ, مگر اب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آیت اتار دیے کہ نہیں, اب جب تم کو یہ رمضان کا مہینہ مل جائے نا تو تم کو کیا کرنا ہے, روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے. ابھی یہ جو آیت ہے نا بہنوں, یہ جو آیت ہے اس کا کیا مطلب ہو گیا کہ اب جو ہے وہ روزہ تم پر کیا ہو گیا, فرض ہو گیا. یہی وہ آیت ہے. اگر تم سے کوئی پوچھتا ہے نا بہنوں کہ کہاں لکھا ہے کہ نماز یہ جو ہے
कहाँ लिखा हुआ है कि है ना अब से जो है वो रोजा फर्ज हो गया, तो ये वो आयत है बहन। ओके अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ पे अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि रोजा अभी से क्या हो गया, फर्ज हो गया। पहले ऑप्शनल था, अभी से जो है वो फर्ज हो गया। ओके, फिर जो कोई है तुम में से क्या मरीज, ओके, और फिर तुम में से अगर कोई क्या हो, मरीज हो या वो सफर पर हो, तो फिर उसको क्या करना चाहिए, उसकी गिनती को, उसको क्या करना चाहिए बहनों, उसकी गिनती को याद रखना चाहिए, काउंट करना चाहिए। ओके, उसकी गिनती को उसको क्या करे, तादाद पूरी कर ले दूसरे दिनों से। ओके, अब यहाँ पे क्या मतलब है बहनों कि अल्लाह तबारक ताला कितना रहीम और करीम है बहनों, कि उसने ऐसा नहीं कहा कि भाई तुम लोग मरते मर जाओ पर रोजा रखो, नहीं। अल्लाह तबारक ताला इतना रहीम और करीम है कि उसने हमको ऑप्शनल दे दिया कि ओके फाइन, अगर तुम सफर में हो, अगर तुम मरीज हो, तो तुम्हें क्या करना है, ये रोजे को क्या करना है, बाद में पूरा करना है। अभी तो तुम नहीं रख सकते हो बिकॉज तुम सफर में हो। पहले के सफर जो थे वो बहुत मुश्किल थे बहनों, अभी अल्हम्दुलिल्लाह आसान हो गया। ओके, तो अभी ऑप्शनल है बहनों, मगर पहले के जो सफर होते थे वो बहुत मुश्किल होते थे। तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने बार मतलब ऐसा हुआ है कि सफर में निकले हैं और उन्होंने रोजा तोड़ा है बहनों, और उसका कफारा नहीं आएगा, सिर्फ कजा आएगी। ओके, तो यहाँ पर बहनों अल्लाह तबारक तआला ने आसानी कर दी है। क्या कह दिए कि अगर तुम्हारा रमजान का महीना आ गया और अगर तुम सफर में जा रहे हो या तुम बीमार हो, तो तुम क्या करो, गिनती को याद रखो और उसको फिर बाद में पूरा करो, है ना, उसको क्या करो, बाद में पूरा करो। अल्लाह तबारक ताला का कितना बड़ा एहसान है बहनों कि अगर उसने ये ऑप्शन नहीं रखता, ओके, अल्लाह ताला क्या कहता है कि भाई फेल तो फेल, है ना, क्लास में क्या बोलती टीचर, नहीं आओगे तो तुम टेस्ट में फेल हो जाती हो, है ना। मेरा बच्चा जाता है स्कूल में, जिस दिन टेस्ट होता है, अगर तुमको वायरल फीवर आए या कुछ भी आए, जो बच्चा टेस्ट नहीं लिखेगा उसको टीचर लिख देगी फेल करके। हम लोग जाके टीचर को कितना भी बोलेंगे, टीचर देखो बच्चा बीमार था इसके लिए नहीं आया, नेक्स्ट दिन ले लो प्लीज ले लो, वो टीचर बोलेगी नहीं तो नहीं, जिस दिन टेस्ट है वही दिन टेस्ट करना है, बाद में तुम कितने बार भी आ जाओ मैं नहीं लूंगी तो नहीं लूंगी। हालांकि जेन्युइन रीजन रहेगा बहनों, मैंने डॉक्टर सर्टिफिकेट भी लेके गई कि देखो मेरा बच्चा वाकई में बीमार था, तो भी उस टीचर ने बोली कि नहीं, रूल 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 इज रूल। एक बार एग्जाम वो लोग कुछ तो कुछ कर लेंगे मगर टेस्ट वो लोग नहीं करते, ये रूल है वहां पे। मगर मैं यहाँ पर सोचती हूँ कि अल्लाह कितना रहीम और करीम है, ऐसा नहीं कहा कि नहीं वो पूरा महीना ही तुमको रखना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए, मर भी जाओ या तुम सफर में भी रह जाओ तुमको रखना ही पड़ेगा। अल्लाह ने ऐसा ऑप्शन नहीं रखा, अल्लाह कितना रहीम है, उसने कह दिया कि अच्छी बात है, अगर तुम सफर में हो, अगर तुम जो है वो मरीज हो, तो काउंट करके रख लो कितने रोजे कजा हुए और बाद में क्या करो, उसको पूरा कर लो। क्यों बहनों, क्यों, है ना, क्यों ऐसा रखा अल्लाह ताला ने ऑप्शन। हाँ, अल्लाह ताला का कितना रहीम और करीम ये तो समझ में आ रहा है, पर क्या चाहता है पता है अल्लाह ताला, अल्लाह डजंट वांट्स कि हमारी नेकी कहीं पर भी कम हो। समझ में आ रहा है, अल्लाह नहीं चाहता कि मेरी और तुम्हारी नेकियों में कोई भी कमी हो। अल्लाह ताला तो चाहता है कि हम सब बराबर हो जाए, है ना। अब जो बेचारा रमजान में पूरे 30 रोजे रख रहा है और एक बेचारे को कहीं सफर जाने का हो गया या बीमार हो गया, वो बेचारा, बीमारी तो उसके हाथ में नहीं थी पर बीमार हो गया, अब 10 रोजे छूट गए उसके, अब उसको वो हो रहा है कि अरे मैं 10 रोजे छूट गए, उसके 30 रोजे हो गए। अब अल्लाह ताला बोलता है कि अच्छा कवर अप कर लो, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई टेंशन नहीं, कवर अप कर लो, इट्स ओके, इट्स फाइन, बाद में गिन के रख लो वो 10 रोजे, और जब अच्छी सेहत हो जाएगी या तुम सफर से वापस आ जाओगे तो उसको कवर अप कर लो। क्या बेहतरीन ऑप्शन है बहनों, सोच के देख लो, है ना। हमारा अल्लाह ताला क्या चाहता है कि नेकी में किसी बंदे के कोई कमी ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह, हम क्या बोलेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। नहीं इरादा करता अल्लाह तुम्हारे लिए कोई, अल्लाह ताला जो है वो क्या करता है बहनों, और नहीं वो इरादा करता तुम्हारे लिए, सॉरी मैं यहाँ पे हूँ, हाँ, इरादा करता है अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आसानी को, और नहीं वो इरादा करता तुम्हारे लिए क्या, तंगी को। अल्लाह तबारक ताला क्या चाहता है हमारे लिए, कितनी आसानी चाहता है ना बहनों। अगर ये ऑप्शन नहीं होता, हाँ, कितना मुश्किल हो जाता। चलो सफर तो हम लोग एक मौका यहाँ वहां कर सकते, मगर बीमारी का क्या कर सकते बहनों, हमारे हाथ में थोड़ी ना है। तो ये अल्लाह ताला के तरफ से बहुत बड़ा हमारे को क्या मिल गया, बहुत बड़ा एहसान, एक बहुत बड़ी फजीलत मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह, कि हम क्या कर सकते हैं, उसको बाद में पूरा कर सकते हैं। ओके अल्हम्दुलिल्लाह।
اور اللہ تعالیٰ اس میں بعد میں کیا کہتا ہے, اور تاکہ تم کیا کرو, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تاکہ تم مکمل کرو. کس کو مکمل کرو؟ اس گنتی کو, اس تعداد کو پورا کرو. یعنی کہ کیا کرو بہنوں, واپس سے آ رہا ہے بہنوں, یہ اللہ تبارک تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے بار بار, گنتی کو یاد رکھو, گنتی کو یاد رکھو. ہم لوگ کیا کرتے نا بہنوں, گنتی یاد نہیں رکھتے. ایسے ہوتا ہے نا, پہلے تو ہم لوگ ایسے ہی تھے, کتنے روزے چھٹے پتہ نہیں. دیکھو بہنوں, نماز میں یہ سب ضروری نہیں ہے نا. حیض کے ٹائم پہ یا نفاس کے ٹائم پہ, جب میں ناپاک تھی نا, حیض اور نفاس, تب تو مجھے گنتی کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا. مجھے پتا ہے وہ 7 دن یا 10 دن جو بھی ہے, اور وہ 40 دن, چلو مجھے پتا ہے کہ مجھے کوئی گنتی گننے کی ضرورت نہیں ہے نا. مگر روزے میں بہنوں, روزے میں مجھے کیا کرنا پڑے گا, گننا پڑے گا, ہے نا. نماز کا چلے گا, پر روزے میں مجھے کیا کرنا پڑے گا, گنتی رکھنا پڑے گا. اگر رمضان کا مہینہ اسی وقت ہے اور میرا حیض آ گیا یا نفاس کی حالت میں ہو گئی, یہ دونوں آپشن میں روزہ نہیں رکھ سکتی, تو مجھے گنتی یاد رکھنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ کاؤنٹنگ یاد رکھو. ہم لوگ بولتے ہیں اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے نا, اللہ کو کیا ضرورت ہے. نہیں بہنوں, یہاں پہ جب اللہ تعالیٰ نے آسانی دے دیا ہے تو گنتی یاد رکھے. اب سمجھ جاؤ بہنیں, میں نے گنتی یاد رکھی, اوکے, کہ میرے 2 روزے چھٹ گئے. ہاں, میری گنتی یاد ہے. اب میں بول رہی ہوں کہ میں رکھوں گی روزہ, اور اللہ نہ کرے اگر انتقال ہو جاتا ہے تو پھر کیا کرے بہنوں. میں تو, میری نیت تو تھی, پر میرا انتقال ہو گیا, اب میں کیا کروں گی. تو بہنوں, جو میرا ولی ہے, اوکے, جو میرا ولی ہے بہنوں, کوئی بھی, میرا بیٹا ہے نا, وہ میرے لیے کیا رکھ, میری بیٹی, وہ کیا کر سکتے ہیں, میرے لیے روزہ رکھ سکتے ہیں. کہ میرے ممی کا 2 روزہ قضا تھا, ممی بول رہے تھے, اب میں میرے ممی کے لیے رکھ لیتا ہوں, اوکے. اور اگر میرے بہت سارے روزے ہیں اور ولی نہیں رکھ سکتے بہنوں, ہے نا, تو وہ لوگ کیا کر سکتے ہیں, اتنے پیسے جو ہے وہ فدیہ کے طور پہ دے سکتے ہیں. الحمدللہ, ہے نا. تو بہنوں, اس کے لیے کیا کریں گے, ہم گنتی یاد رکھیں گے اور سب کو بتا کے بھی رکھیں گے. دیکھو, موت کا بھروسہ نہیں ہے بہنوں, ہے نا. 40 دن سمجھ جاؤ, نفاس اس کے تھے, برتھ ڈیلیوری کے بعد, اور رمضان کا پورا مہینہ چلا گیا. اب میں نیت تو کری, اللہ نہ کرے مر گئی, تو میں میرے بچوں کو بتا کے رکھوں کہ بھائی دیکھو میرے 30 روزے قضا ہے نا, کوئی رکھ لو یا تو پھر فدیہ دے دو, ہے نا, تاکہ میرا جو ہے وہ ثواب مل جائے, ہے نا. الحمدللہ, ہم بتا کے رکھے بہنوں, یہ سب اس کے لیے بتا رہی ہوں. نماز میں رخصت ہو جاتی ہے, مگر روزے میں رخصت نہیں ہے نا. ہم کو ہمارے مسنگ فاسٹ جو ہے وہ کرنا ہی کرنا ہے, دوبارہ کرنا ہی کرنا ہے. الحمدللہ, تاکہ کوئی بھی نیکی کے لائن سے کمی زیادتی نہ ہو. اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ ہم سب جنت جائیں, ہے نا. تو ہمارے لیے یہ سب کیا ہے, فائدے مند ہے. الحمدللہ, اوکے, الحمدللہ. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے, اور چاہیے کہ تم لوگ کیا کرو, تکبیر, اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ بڑائی بیان کرو, تکبیر کرو. کیا کرو, بڑائی بیان کرو, اللہ کی بڑائی بیان کرو. یعنی کیا کرو بہنوں, ہم کو کیا کہنا ہے, اللہ اکبر کہنا ہے, تکبیر کرنا ہے. اوکے, کس پر کرنا ہے, جس پر اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیا کیا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تکبیر بیان کرو اللہ کی, وہ جس نے تم کو کیا دیا, ہدایت دیا. دیکھو, واپس سے ہدایت لفظ آیا بہنوں, جہاں پہ قرآن اترا ہے رمضان کے مہینے میں, ہے نا, اور اسی آیت میں 3 بار ہدایت کا لفظ آیا. یعنی قرآن کے ساتھ کیا جڑا ہوا ہے بہنوں, ہدایت ہے ہی ہے. الحمدللہ, جو بھی اس قرآن کے ساتھ رہے گا, اس پر ایمان لائے گا, اس کو پڑھے گا, سمجھے گا, عمل کرے گا, پھیلائے گا, پہنچائے گا, اس کو اللہ تبارک تعالیٰ ہدایت سے مالا مال کر دے گا. اوکے, انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, اور تاکہ تم کیا کرو, اللہ کا شکر ادا کرو, ہے نا. کتنا اللہ کا احسان اور کرم ہے نا بہنوں. اگر میرے زندگی میں یہ قرآن نہیں ہوتا, یہ روشنی, یہ نور نہیں ہوتا, اگر میں بھی جاہلوں جیسی زندگی جیتی, خالی اس کو پڑھے جاتی, تو سوچو بہنوں میں کتنا بڑا میں نقصان کر بیٹھتی. سوچ کے دیکھو, ہے نا. تو یہ اللہ کا ہی احسان اور کرم ہے کہ اس نے مجھے کیا کیا, قرآن کی دولت سے نوازا ہم سب کو, ہے نا. تو ہم کیا کریں, عید کے دن دیکھو, رمضان کے مہینے کے بعد عید آتی ہے نا بہنوں, تو ہم لوگ کیا کرتے, تکبیر بہت پڑھتے, ہے نا. اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر وللہ الحمد, ہے نا.
तो अल्लाह का बहुत ज्यादा तकबीर, शुक्र करना है बहनों, है ना, हिदायत पर करना है। खाओ पियो बहनों, अल्लाह ने कभी मना नहीं किया, अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ उसने क्या कहा है बहनों कि हमको जो है वो हिदायत पर रहना है, कुरान और हदीस पर रहना है, जुल्म नहीं करना है बहनों। जुल्म क्या है पता है बहनों? सबसे बड़ा जुल्म है इस कुरान को छोड़ देना, इस कुरान को नहीं समझना, ये बहुत बड़ा जुल्म है बहनों, है ना। तो हम क्या करें, इस कुरान को कभी ना छोड़े, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। सबको ये आयत जो है वो अच्छी समझ में आई बहनों? जी बाजी, बाजी एक दफे फिर से रिवाइज करेंगे? क्या बोल रहे हो? वापस से एक दफे, अभी मैंने मेरा कनेक्ट हो गया था। ओके ओके, इंशाल्लाह वो यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग आ जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। मगर कोई बहन है जिसको कोई आयत समझ में नहीं आई, कोई सवाल है? जी आयशा, अनम्यूट कर लें। कोई सवाल है आपको? बाजी फिर से रिवाइज करिए ना। ओके ओके, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। एक बार जब हो जाएगी ना आयत तो मैं वापस से रिवाइज करती हूँ। ओके, पहले मैं कंप्लीट कर लेती हूँ पोर्शन। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे जो है हम बिल्कुल भी ना भूले बहनों, हाँ, इंशाल्लाह। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट। आयशा कुछ पूछना है, कुछ बोलना है आयशा? नहीं नहीं मैम। ओके ओके ओके, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है सिस्टर। तो नेक्स्ट आयत पर आ जाते हैं। जो बहनों का छूट गया है वो बिल्कुल परेशान ना होना, अगर टाइम रहेगा तो मैं जरूर रिवाइज करूंगी, अगर टाइम नहीं रहेगा ना तो यूट्यूब पे जरूर देख लेना, बिकॉज शाम तक तो रिकॉर्डिंग आ जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह, और आप लोग सब सुन भी सकते हो। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो भी कुरान के साथ रहेगा वो क्या हो जाएगा, खास हो जाएगा। हाँ, ये भी इंशाल्लाह हम याद रखेंगे। अब अल्लाह तबारक ताला देखो रोजे के बारे में आ रहा है बहनों, है ना। मैंने कहा ना आयत नंबर 183 से लेके आयत नंबर 188 तक अल्लाह ताला रोजे के बारे में बताएगा, कुरान के बारे में बताएगा और दुआ, है ना। ये ट्रायंगल है बहनों। क्या ट्रायंगल है? रोजा, कुरान और दुआ, ये तीनों इंटरकनेक्टेड है। ओके, समझ गए? तो इंशाल्लाह इसको हम क्या करेंगे, याद रखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, I too had problem issues. ओके ओके, मैं समझ सकती हूँ क्योंकि मेरे को भी ये फोन में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। तो जो भी बहनों को नेटवर्क इश्यूज हो रहा था तो बिल्कुल डरे नहीं, पैनिक ना हो, बिकॉज अल्लाह के फजलो करम सब रिकॉर्डिंग तो हो रहा है ना। तो तुम लोग जो है वो यूट्यूब पे जाके जरूर रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह इंशाल्लाह देख लेना। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। तो नेक्स्ट आयत पर आ जाते हैं, आयत नंबर 186। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। जहां पर अल्लाह ताला जो है वो क्या कह रहा है बहनों, हलाल किया गया तुम्हारे लिए, क्या हलाल किया गया तुम्हारे लिए? रोजे की रातों में रफसा करना, यानी कि रगबत करना। अभी देखो बहनों, मैंने बताया था ना कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था ना कि रोजे में पहले क्या था, मैं बता देती हूँ। अच्छा, जरा सा सख्ती थी बहनों। ओके, हमारे जैसा इतना आसान रोजा नहीं था, जरा सख्ती वाला रोजा था। क्या था कि अल्लाह तबारक ताला ने पहले तो जैसे रोजा फर्ज हुआ ना बहनों, तो जैसे हम लोग मगरिब के बाद रोजा खोलते हैं ना आज के जमाने में, वैसे ही सहाबा खोलते थे अल्हम्दुलिल्लाह। मगर उनका क्या रोजा था देखो बहनों, ईशा तक। ओके, ईशा की नमाज तक उनको जो भी करना है कर लो, खाना है पीना है बीवियों के साथ रहना है, जो भी करना है कब तक कर लो, ईशा तक कर लो। या एक बार अगर तुम मगरिब के बाद रोजा खोलने के बाद अगर तुम सो गए, ओके, एक झपक मिल गए या तुम सो गए और सो के उठ गए तो दूसरा रोजा चालू। समझ में आ रहा है? मगरिब से लेके इशा तक खा लो पी लो, बीवियों के साथ जो करना है कर लो। एक बार इशा की नमाज पढ़ लिए तो दूसरा रोजा चालू हो जाता था, दूसरा रोजा स्टार्ट हो जाता था बहनों। तो सोच के देखो, पहले हमारे सहाबा 24 घंटे के रोजे रखते थे, तकरीबन 24 घंटा, है ना। मगरिब से इशा कितने घंटे होते हैं? 1-1.5 घंटा, है ना। तो उसी में जल्दी जल्दी सब कर लो। एक बार मगरिब हो गई, हाँ, नमाज पढ़ लिए, खाना वाना खा लो, बीवी के साथ जो करना है कर लो। एक बार तुमने इशा की नमाज पढ़ लिए तो क्या हो गया बहनों, रोजा स्टार्ट हो गया। या तो तुम क्या हो गया,
मगरिब के बाद रोजा खोल लिए, अब नींद लग गई इंसान। हम लोग का क्या होता है बहनों, इफ्तारी के बाद अच्छी नींद आती है ना। तो अगर कोई बंदा इफ्तारी के बाद अगर सो गया है ना, तरावी पढ़ने से पहले कितने लोग सो जाते हैं ना, जरा गैप होता है वहां पे, तो कितने लोग सो जाते हैं बहनों। अगर कोई बंदा सो गया तो उसका क्या हुआ बहनों, उसका सेकंड रोजा जो है वो चालू हो गया, स्टार्ट हो गया। तो पहले सहाबा को क्या था, ऐसा मुश्किलात थी बहनों। ओके, सिस्टर सना कुछ पूछना है क्या? सिस्टर सना अनम्यूट कर लो, सिस्टर सना। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर। वालेकुम आयत नंबर 186 आपने एक्सप्लेन नहीं किए। 186 छोड़ दी मैंने। हाँ, वो इजा सालका ओके 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 वायत। ओके, सॉरी 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 सॉरी, यस यस यस, थैंक यू, वो जज़ाकल्लाह सिस्टर, अल्हम्दुलिल्लाह। बारकल्लाहु फिक। मैंने देखी नहीं एक सेकंड ना, थैंक यू। तो मैं 186 कर लेती हूँ, मैं 187 पे चले गई। ओके ओके ओके, ठीक ठीक ठीक। ये रोजा सहाबा के साथी थे या मूसा अलैहिस्सलाम की कौम से? नहीं नहीं नहीं, जो मैं जो रोजा बता रही हूँ, ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो सहाबा थे ना, उनके लिए था ये। ओके, ये रूलिंग पहले था बहनों, सहाबाओं के दौर में जब रोजा फर्ज हुआ ना, तो यही रूलिंग थी अल्हम्दुलिल्लाह। फिर ये जो आयत है ना जो मैं कर रही थी 187, जब ये आयत आई तब जो है वो माशाल्लाह आसानी आई। ओके, तो मैं आ जाती हूँ वो आयत पे नेक्स्ट। पहले जो है मैं उसके पहले वाली आयत कर लेती हूँ, आयत नंबर 186 जो मैंने छोड़ दी वहां पर आ जाते हैं। यस यस, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। क्योंकि मैंने कहा ना पहले रोजा, रोजे के बाद जो है वो कुरान, और कुरान के बाद दुआ, तो ये वो दुआ की आयत आती है बहनों। ओके, ये दुआ के बारे में आ रहा है, और यहाँ पर अल्लाह तबारक ताला कहीं ना कहीं दुआ की फजीलत और अहमियत बता रहा है बहनों। इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत आयत है बहनों, हम सब इस आयत पर गौर व फिक्र करेंगे। ओके, और जब आपसे पूछते हैं मेरे बंदे, ओके, यहाँ पे देखो बहनों, सहाबा पूछ रहे थे, है ना। सहाबा जो थे वो बहुत प्यारे प्यारे सवाल अगर करते भी थे ना, तो वो लोग बहुत फिक्रमंद रहते थे हमेशा कि कैसे हम अल्लाह को राजी करें, कैसे हम अल्लाह को खुश करें, है ना। उनके जहनों में हमेशा यही रहता था। और वो जो थे वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते भी थे कि कहाँ है अल्लाह, कहाँ है अल्लाह, है ना। और ये बेस्ट सवाल है कि कहाँ है अल्लाह, है ना। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उन्होंने ये सवाल पूछा कि क्या अल्लाह नजदीक है कि दूर है, कहाँ है अल्लाह, क्योंकि वो लोग बहुत अल्लाह से मोहब्बत करते थे, बहुत फिक्रमंद होते थे। तो यहाँ पर जो है अल्लाह तबारक ताला ने उनका जवाब दे दिया। क्या जवाब दिया? और जब पूछते हैं आपसे कौन, मेरे बंदे, मेरे बंदे, यानी कोई भी जो बंदा है बहनों, सिर्फ सहाबा नहीं, जितने भी अल्लाह ताला जो कहते हैं कि वो कितना, इतनी बड़ी हस्ती है अल्लाह तबारक ताला, इतनी बड़ी हस्ती है। और वो क्या कह रहा है कि जब भी आपसे पूछते हैं मेरे बंदे मेरे बारे में, हाँ, तो क्या कह रहे हो कि बेशक मैं कहाँ हूँ, करीब हूँ, मैं कहाँ हूँ, करीब हूँ। यानी इतनी बड़ी हस्ती है, मगर अल्लाह तबारक ताला कहाँ है, हमारे करीब है, हमारे सुख में, हमारे दुख में, है ना। वो कभी भी दूर नहीं है बहनों। हम लोग सोचते हैं ना कि जब भी हम लोग गम परेशानी में होते हैं, हम कितने लोनली फील करते हैं बहनों। उस टाइम पे से लगता है कि यार अल्लाह मेरा कौन है यहाँ पे, मेरा कोई नहीं है, क्योंकि वी कैन नॉट सी, राइट, हमको दिख नहीं पा रहा है कोई। तो हम ऐसे हालात में आ जाते हैं ना बहनों कि हमको लगता है कि हमारा तो कोई नहीं है, वी आर अलोन, है ना। पर अल्लाह ताला क्या कह रहा है कि नहीं, मैं तुम्हारे करीब हूँ, है ना। हमारे जुगुलर वेन से भी करीब है बहनों, हमारी शारक से भी ज्यादा करीब है अल्हम्दुलिल्लाह। वो हमेशा हमारे साथ है, वो हमेशा हमारे पास है, इल्म से, है ना। मतलब फिजिकली नहीं बहनों, फिजिकली जो अल्लाह ताला हमको कुरान में क्या कह रहा है कि सातों आसमान के ऊपर, अर्श के ऊपर अल्लाह तबारक ताला इस्तवा है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। मगर अगर अगर मैं स्पिरिचुअली पूछूं, ओके, अगर मैं स्पिरिचुअली पूछूं, यानी कि मैं अगर कहूं कि या अल्लाह ताला तू कहाँ है, तो वो हमारे बहुत करीब है, वो हमेशा हमारे साथ है, और हमारे बीच में कोई नहीं है बहनों। समझ में आ रहा है? मेरे और अल्लाह के बीच में कोई नहीं है और कोई चाहिए भी नहीं। आज कितने जो कल्चर्स है बहनों, वो लोग मूर्तियों को, आइडल्स को, मन्नत को, नजरात को अपने सामने रखते हैं। ये मन्नत, वो नजरात, पता नहीं क्या क्या तो सामने रखते ताकि उनको वो एहसास हो कि अल्लाह, मतलब उनका गॉड उनके पास है। हमको ये सब चीजों की जरूरत ही नहीं है बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह।
रास्ते खुले हैं बहनों। और हर तूफान हो या आंधी हो, मुश्किल हो आसानी हो, खुशी हो गम हो दुख हो, हर वक्त अल्लाह तबारक ताला हमारे साथ है। ये जो सवाल है ना, ये हमारे को भी है ना बहनों। अल्लाह ताला इतना, कभी कभी मैंने कहा ना, ऐसा मुश्किल टाइम हो जाता है कि लगता है कि क्या हो रहा है, अल्लाह ताला मेरी हेल्प कर। अल्लाह ताला तो यहाँ पे तसल्ली कर रहा है अल्लाह ताला कि भाई मैं तेरे करीब हूँ, आई एम नियर, है ना, मैं बहुत कहाँ हूँ, करीब हूँ। और मैं जो हूँ वो क्या करता हूँ, रिस्पॉन्ड करता हूँ, कबूल करता हूँ, जवाब देता हूँ। किसकी? दुआ की, दुआ करने वाले की, जब वो दुआ करता है। यानी जब कोई पुकारने वाला पुकारता है तो अल्लाह तबारक ताला क्या करता है, उसको कबूल करता है। देखो बहनों, यहाँ पे साफ अल्लाह ने कह दिया है कि अल्लाह तबारक ताला हर दुआ को कबूल करता है, हर दुआ को। ये जो आयत है ना, उसने साफ डिक्लेयर कर दी। अब तुम और मैं बोलेंगे अरे कितनी दुआएं हैं, कबूल ही नहीं हुई मेरी, है ना। तो यहाँ पे मैं फट से बोल सकती हूँ कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ, बहुत सारी दुआ मेरी कबूल नहीं हुई। तो याद रखना बहनों, हर दुआ कबूल होती है, या तो वो फौरन मिल जाती है या तो लेट मिलती है ना। या तो फिर क्या होता है बहनों, अल्लाह तबारक ताला उस दुआ के बदले कोई आफत, कोई मुसीबत जो आने वाली थी, उसको अल्लाह ने क्या कर दिया, उसको रोक दिया, उसको टाल दिया बहनों। या तो फिर वो दुआ कैसे कबूल हुई, आखिरत में अल्लाह तबारक ताला मुझे बहुत बड़ा उसके बदले क्या देगा, अजर देगा, बहुत बड़ा सिला देगा बहनों। कल जब हम जन्नत में जाने के लिए खड़े रहेंगे तो हम इतने बड़े बड़े नेकियां देखेंगे जिससे हमारे दर्जे इतने बुलंद होंगे। हम बोलेंगे कि या अल्लाह मैंने तो ये सब नेकी नहीं की थी, मुझे कहाँ से इतना सारा अजर मिल रहा है। तो अल्लाह ताला कहेंगे तेरी एक फला दुआ तो एक फला टाइम पे मांगी थी, जिसको मैंने कबूल नहीं किया था दुनिया में, उसका ये बदला है, उसका ये अजर है, उसका ये सवाब है। तो उस वक्त बंदा कहेगा कि काश अल्लाह मेरी दुनिया में कोई दुआ कबूल नहीं होती, यहाँ पे इतना मिल रहा है, इतना मिल रहा है, इतना मिल रहा है अल्लाह, तो काश दुनिया में मेरी कोई दुआ कबूल नहीं होती, है ना। यहाँ पे हम लोग सोचते हैं बहनों, हाँ, यहाँ पे तो हमको फट रिजल्ट चाहिए, है ना, सबर ही नहीं, बेसबर हो जाते हैं हम लोग। यहाँ पे वो एहसास ही नहीं होता कि भाई आखिरत में मिलने वाला है ना। यहाँ पे तो हमको तो ऐसा है कि भाई मेरे तो हर दुआ, हर चीज मिल जाना चाहिए, है ना। सहाबा का ऐसा नहीं था ना बहनों, सहाबा तो हमारे से अपोजिट थे, वो रोते थे बहनों, कुछ मिल जाता था तो रोते थे कि या अल्लाह कभी दुनिया में तो नहीं दे रहा है ये सब, या अल्लाह नहीं, अल्लाह आखिरत में चाहिए, आखिरत में चाहिए। ये उनका क्या था बहनों, रवैया था। आज हमारा क्या रवैया है बहनों। और अल्लाह ताला जो है ना बहनों, वो इतने करीब है कि हमारे दरमियान कोई नहीं और कोई चाहिए भी नहीं। कितने लोग कहते हैं कि अगर तुमको पहला माला जाना है तो तुमको सीढ़ी की जरूरत है, तुमको लिफ्ट की जरूरत है, क्या क्या बोल के बोलते कि तुमको वैसे ही है ना, लोगों की जरूरत है, चीजों की जरूरत है, इसकी वसीला, उसका दुआ, उसका पीर, उसका मुरीद, ये सब तुमको लाके बोलेंगे। यहाँ पे अल्लाह ने कोई शर्त रखा ही नहीं। गुनेगार से गुनेगार इंसान भी अल्लाह से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है, उसको बीच में किसी की जरूरत नहीं है ना। और बहनों यहाँ पे हम ये भी याद रखें कि कौन सी दुआ कबूल नहीं होती। एक तो वो दुआ कबूल नहीं होती जहाँ पे मैं ये बोलूं कि या अल्लाह मेरी कोई दुआ कबूल ही नहीं होती, ये बोल दिया ना तो मोहर लग गई। हमेशा क्या करेंगे, पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे, अच्छे गुमान, अच्छे हुस्ने जन रखेंगे अल्लाह से। अल्लाह ताला मेरे हक में जो बेहतर है मुझे अता कर, जो मेरे हक में बेहतर नहीं है अल्लाह तो इससे बेहतर अता कर, है ना। हमको नहीं पता बहनों, हम लोग पागलों में से दुआ मांगते, कुछ भी मांगते बहनों, हमको नहीं पता ना कौन सी दुआ हमारे हक में बेहतर है, नहीं हक बेहतर है, हमको नहीं पता। हम अल्लाह से बोले कि या अल्लाह मेरे हक में बेहतर हो, आफियत का मामला कर अल्लाह, है ना। कितनी बहनें हैं बहनों जो बोलती पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, अच्छे अच्छे हाल में रहते पर मगर क्या करते, दुआ करते अल्लाह से, अल्लाह और पैसा दे, और दौलत दे, और दौलत दे। पता है बहनों, वो दौलत के साथ में परेशानी मुसीबत कितनी आती है, बीमारियां आ जाती है बहनों, और शौहर फिर दूसरी शादी कर लेता है। फिर वो बहनें बोलती कि काश पैसे नहीं होते, पैसे आए तो मेरे शौहर सेकंड शादी का ये हो गया,
है ना, पैसे आए तो ये हो गया, पैसे आए तो वो हो गया, फिर वो पैसों पे वो लोग रोते। कभी भी क्या मांगे कि या अल्लाह खैर और आफियत के साथ हो, है ना, हक में बेहतर है तो अता कर अल्लाह। बच्चों की दुआ मांगते, बच्चों की दुआ मांगते, फिर यही बच्चों पर कितने औरतें रोते पड़े रहते, है ना। तो या अल्लाह नेक सवाले औलाद मेरे हक में, या अल्लाह मेरे आखिरत, मेरे दुनिया के आखिरत के लाइन से मेरे लिए बेहतरीन औलाद अता कर अल्लाह। कभी भी दुआ मांगने का तरीका भी हम सीखे बहनों। हलाल रिज़्क होना चाहिए, हराम का रिज़्क रहेगा, गुनाह गुनाह जो देखो बहनों, हराम का रिज़्क जो कमाता है ना, उसकी दुआएं कबूल नहीं होती बहनों। समझ में आ रहा है, दुआएं कबूल नहीं होती बहनों। खैर के दरवाजे बंद हो जाते हैं अगर मैं गुनाह करूंगी तो, है ना। गफलत की दुआ करते, बेदिली से दुआ करते, सीरियसली दुआ नहीं करते, खाली है ना ऐसा यहाँ वहां देखते देखते दुआ करते, है ना। तो याद रखे बहनों, दुआ भी कैसे मांगे, दिल से मांगे, है ना, ध्यान से मांगे, तवज्जो से मांगे, सीरियसली मांगे, तहज्जुद में उठ के मांगे, है ना। और याद रखना बहनों कि हमेशा जो है वो नेकी का काम कर करके दुआएं मांगे, है ना। और हमारे गुनाह ही है जो हमारे क्या हो जाता है, आड़े आ जाता है। तो हर दुआ को, दुआ मांगने वाले के हर दुआ को वो क्या करता है, कबूल करता है। तो फिर अल्लाह ताला ने क्या कह लिया बहनों, कहाँ थे हम लोग, एक सेकंड, हाँ। फिर अल्लाह ताला कहते हैं फिर जरूर तुम क्या करो, फिर अल्लाह ताला कहते हैं फिर लेट देम रिस्पॉन्ड, फिर उसको चाहिए कि वो क्या करे, मेरे हुक्म को माने। उनको क्या करे, अल्लाह ताला कहते हैं कि उनको क्या करना है, मेरे हुक्म को मानना है, अल्लाह के हर हुक्म को मानना है, अल्लाह की फरमाबरदारी करना है, अल्लाह की ताबेदारी करना है ना। ऐसा नहीं कि हम कुछ नहीं कर रहे और एक्सपेक्ट कर रहे कि सब दुआएं कबूल हो जाएगी। हाँ, ऐसा हो सकता है बहनों, दुनिया की लाइन से हो सकता है, बच्चा कुछ नहीं कर रहा है, नाफरमानी कर रहा है और माँ उसके साथ अच्छे से बर्ताव करे, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता ना। गिव एंड टेक रिलेशनशिप होता है बहनों, है ना, गिव एंड टेक। तो उसी तरह हम भी क्या करें बहनों, फरमा बरदारी करें इंशाल्लाह। और चाहिए कि वो क्या करे, ईमान लाए, है ना, ईमान लाए मुझ पर, यानी ईमान रखे अल्लाह पर, ताकि वो क्या हो जाए, वो सीधी राह पाले, वो हिदायत पाले, वो राइट वे पाले। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमको अल्लाह की फरमा बरदारी भी करना है, हमको जो है अल्लाह पर ईमान भी लाना है, ताकि हम हिदायत पर रहे। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सेकंड आयत जो मैंने पढ़ाई बहनों, आयत नंबर 186, सबको क्लियर है बहनों? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी सब क्या हुआ, सो गए क्या, सब जाग रहे कि सो रहे? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। जाग रहे के सो रहे, 4 दिन का ब्रेक होने के बाद क्या हो जी गया बाजी बहनों, जाग रहे आते तुम्हें अच्छी लगती है ना, नींद नहीं आती। अल्हम्दुलिल्लाह। पर आए तो समझ में आ रही है ना? आ रही जी है बाजी अल्हम्दुलिल्लाह। 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 देखो बहनों, मेरे को तुम्हारा साथ रहना, तुम्हारी आवाज सुनना, तुम्हारा मेरा साथ रहना बहुत जरूरी है ना। वरना तो क्या होएगा, अकेले जीने में मजा क्या है बोलो, जब सब साथ में रहेंगे तो मजा ही कुछ और रहता है ना। तो यहाँ भी हम एक दूसरे के साथ चले। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत जज़ाकिल्लाह खैर, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हम आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर अल्लाह ताला जो है हमसे क्या कह रहा है। अब नेक्स्ट आयत जो मैं बता रही थी, आयत नंबर 185 हो गया, 186 हो गया, फिर हम आ जाते हैं आयत नंबर 187 पर। ओके, तो मैंने आप लोगों को बता दी कि पहले के रोजे कैसे थे। हाँ, अब अल्लाह ताला ने क्या कर दिया बहनों, आसान ही कर दिया। अल्लाह ताला क्या कहता है कि हलाल हो गया तुम्हारे लिए रोजे के रातों में क्या करना, रगबत करना तुम्हारी बीवियों के साथ, अपनी औरतों की तरफ। अब जो है तुम्हारा रगबत करना, मिलना, अप्रोच करना जो है वो क्या हो गया, जो है हलाल हो गया। मैंने कहा ना बहनों, पहले हराम था। ओके, पहले क्या था बहनों, हराम हो जाता था, मतलब पूरी रात दे कुडंट डू। ओके, बस एक हिस्सा था, जैसे कि मगरिब से इशा के बीच में, वो भी कितना कम टाइम, राइट। उसके बाद तुम नहीं कर सकते कुछ भी, हराम था बहनों वो। देखो बहनों, ये रमजान जो है ना, वो बेसिकली हमारा क्या है, ट्रेनिंग पीरियड है ना। अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे पहले कितनी सख्ती थी, अब क्या हो गई है, आसानी हो गई है ना। देखो बहनों, हम ये भी याद रखें कि ये जो सख्ती
ये जो रमजान का जो महीना आता है, ओके, सहाबा का तो वो दौर का तो अलग ही था, मगर मैं आज भी हमारे लिए बहुत जरूरी है बहनों कि वो पूरा महीना सिर्फ दिन के टाइम, ओके, सिर्फ दिन के टाइम अल्लाह तबारक ताला जो है वो खाने पीने से और जो मियाँ बीवी के जो ताल्लुकात है उससे रोकता है ना। उसके अलावा हाँ, एक बार मगरिब हो गई तो पूरी रात खाओ पियो जो करना है करो, है ना, सुबह से आदिक तक, राइट। तो पूरा मतलब देखने जाओ तो सिर्फ दिन में रोकता है अल्लाह ताला, है ना। कितना रहीम और करीम है। अगर वो चाहता तो कह देता था कि 24 घंटे पूरा एक महीना रुक जाओ, है ना, पर ऐसा नहीं किया अल्लाह ने, सिर्फ दिन का टाइम, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। और वो क्या है बहनों, ट्रेनिंग, कि दिन के टाइम पे जो हलाल है उसको भी अल्लाह ताला रोक रहा है ताकि हम पूरा साल हराम से बच जाए। समझ में आ रहा है ये ट्रेनिंग कैसी हो रही है। अल्लाह तबारक ताला पूरा एक रमजान का महीना, बोलते ना जिसका रमजान अच्छा गया उसका पूरा साल अच्छा जाएगा। तो जो रमजान के महीने में ये ट्रेनिंग हो जाती है, हलाल ट्रेनिंग हो जाती है कि वो हलाल को भी छोड़ देता है अल्लाह के लिए, तो वो पूरा रमजान के जो 11 महीने हैं उसके अलावा उसमें अल्लाह तबारक ताला वो क्या करता है, हराम से भी उसको रोक देता है, अल्हम्दुलिल्लाह। और कहते ना बहनों कि अगर तुमको रमजान की फजीलत पता चल जाएगी तो तुम क्या दुआ करोगे, क्या दुआ करोगे अल्लाह से कि या अल्लाह, अगर तुमको रमजान की फजीलत मालूम हो जाएगी तो तुम अल्लाह से कहोगे कि या अल्लाह काश पूरा साल रमजान होता, है ना। क्या फजीलत, क्या बरकत, क्या रहमत। शैतान सरकश शयातीन को अल्लाह ताला कैद कर देता है ना। कुरान का जो लुत्फ, जो मजा आता है वो महीने में, है ना। दुआएं जो कबूल होती है, क्या क्या सकीना उतरती है, क्या बेहतरीन वो पूरा महीना रहता है ना। हम लोग सब वो महीने में क्या ईमान की ताकत मजबूती आती है, अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। तो वापस आ जाते हैं हमारी आयत को, जहाँ पर अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि अभी हलाल हो गया तुम्हारे रातों में, है ना। पहले सख्ती थी बहनों, अब क्या हो गया, हलाल हो गया। और फिर क्या किया अल्लाह ताला कि वो तुम्हारे लिबास है और तुम जो है वो उनके लिबास हो, यानी कि वो जो तुम्हारी औरतें हैं वो तुम्हारी लिबास है और तुम जो है क्या हो, उनके लिबास हो। अब ये लिबास कहाँ से आ गया भाई अचानक से। हाँ, रमजान की बात चल रही थी, कुरान की बात चल रही थी, दुआ की बात चल रही थी, अचानक से बीच में आउट ऑफ टॉपिक मियाँ बीवी का चलो भाई जायज करार कर दिए, समझ में आ रहा है, पर ये लिबास क्यों आ गया भाई। हाँ, तो यहाँ पर जैसे रमजान की इम्पोर्टेंस है, हाँ, रमजान की अहमियत, कुरान की अहमियत, दुआ की अहमियत, उसी तरह हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिश्ता है। पहले भी जन्नत में कौन थे, आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम। उसके बाद भी जन्नत में जाएंगे वो कहे जाएंगे, जोड़े जोड़े जाएंगे बहनों। समझ में आ रहा है। आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? अगर बाजी क्लियर है बाजी। क्लियर है, ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। सिस्टर नुसरत आप प्लीज थोड़ा नेटवर्क चेक करें, ओके, जिसको भी आवाज नहीं आ रही है। तो बोलने का मकसद है कि ये जो रिश्ता है बहनों बहुत ही इंपॉर्टेंट रिश्ता है बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई मामूली रिश्ता नहीं है। जन्नत में भी हम जोड़े रहेंगे। अल्लाह ने क्या कभी कहा है कि मम्मी डैडी बच्चे साथ में रहेंगे? नहीं, जोड़े 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 सब जगह जोड़े जोड़े ही आता है। हाँ, मिल जाएंगे डैडी मम्मी बच्चे सब मिल जाएंगे, पर सब कैसे जाएंगे वहां पे, जोड़े जोड़े जाएंगे बहनों। और यहाँ पर बहनों याद रखना, हुकूकुल्लाह जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही इम्पोर्टेंट क्या है, हुकूकुल इबाद, है ना। रोजा रखना, कुरान और दुआ, ये सब हुकूकुल्लाह में आता था। हुकूकुल इबाद में क्या आ गया, मियाँ बीवी के रिश्ते, है ना। देखो बहनों, मैं कल माशाल्लाह एक इज्तिमा में सुन रही थी, उन्होंने इतनी बेहतरीन बात बोले कि हुकूकुल्लाह है ना कभी कम हो सकता है। सफर में गए कम हो जाएगा, कसर की नमाज है ना, रोजे कजा भी कर सकते बाद में, मगर उन्होंने कहा कि ये जो हुकूकुल इबाद है ना वो कभी कम नहीं होता। इनफैक्ट अगर तुम सफर में जाओ तो बढ़ जाता है ये, है ना। ये जो है वो बढ़ जाता है, वो कम कभी नहीं होता। इतना इम्पोर्टेंट है क्या हुकूकुल इबाद बहनों। सफर में तो और देखना पड़ता है फैमिली को, है ना। मियाँ को तो बच्चों को, बीवी की, सबकी जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। तो यहाँ वो कभी कमी नहीं होती है बहनों, वो बढ़ती चली जाती है ना।
यहाँ पे अल्लाह तबारक ताला हमको यही समझा रहा है कि ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे कि नमाज, रोजा, कुरान जरूरी है, वो तुम्हारे लिबास है, तुम उनके लिबास हो। लिबास क्या करता है? लिबास ही क्यों, ये जो लिबास का जो वर्ड है बहनों, अल्लाह तबारक ताला, हम लोग क्या बोलते हैं, बटर हाफ है ना, वो हनी है, वो डार्लिंग है, वो जान है, हम लोग ऐसे से वर्ड्स बोलते हैं, पर अल्लाह ने ऐसे वर्ड्स नहीं कहा। अल्लाह ने कहा लिबास। अब ये लिबास रोमांटिक तो नहीं लगता है ना, मगर इसमें इतनी गहराई छुपी है बहनों कि हम सोच भी नहीं सकते। लिबास मैं क्यों पहनती हूँ बहनों? ताकि मेरे जिस्म को मैं ढाकूं। मुझे गंदा लगता है मेरा जिस्म कभी खुल जाए तो, है ना, तो वो मुझे क्या करता है, मुझे कवर प्रोटेक्शन देता है ना, फिर मेरे ऐबों को छुपाता है, फिर मेरे को सुकून देता है। कपड़ों के बगैर कभी बेरहाना हो जाते तो कितना गंदा लगता है कि या अल्लाह दुपट्टा कहाँ था, कुछ दिखा तो नहीं, कितना वो लगता है, राइट। कपड़े रहते हैं तो बराबर ढंग से रहते तो लगता है कि हाँ भाई सब ठीक है ना, सब सही है, कंफर्टेबल है ना, कंफर्टेबल कपड़े चाहिए, रिलैक्स कपड़े चाहिए, है ना। ये उसी तरह बहनों अपने शौहर के साथ मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए क्या है बहनों, वैसे ही है। कैसे होने चाहिए? कंफर्टेबल होना चाहिए, रिलैक्स होना चाहिए। कपड़ा जिस्म के साथ अटैच होता है ना, उसी तरह हस्बैंड एंड वाइफ भी एक दूसरे से क्या हो, अटैच हो। कपड़ा मुझे सुकून दे रहा है, मेरा हस्बैंड और मैं मेरे हस्बैंड को क्या दूं, सुकून दूं, है ना। जो कपड़े भी बहनों कितने टाइप्स ऑफ कपड़े होते हैं, गर्मी के कपड़े, सर्दी के कपड़े, पहनते कि नहीं पहनते हम लोग, है ना। उसी तरह बहनों अगर वॉर में जा रहे, जंग में जाए तो क्या पहनते हैं, जीरा पहनते हैं। जीरा क्या करता है, जंग में हमको बचाता है ना। उसी तरह बहनों हम लोग एक दूसरे को हम क्या करें, बचाएं भी, डिफेंड करें। अगर कोई हमारे शौहर पे कोई उंगली उठाए तो हम आके डिफेंड करें, मतलब कोई नाहक नहीं। मतलब हम लोग क्या करते हैं, अक्सर हमारे शौहर के ऐबों को बताएंगे, शौहर के नुक्स को बताएंगे, मेरा शौहर तो ऐसा है, मेरा शौहर तो वैसा है। अल्लाह क्या कह रहा है, नहीं वो तुम्हारा लिबास है ना, वो तुम्हारे को प्रोटेक्शन करता है, तुम भी उसको प्रोटेक्ट करो। वो तुमको डिफेंड करता है, तुम भी उसको डिफेंड करो। एक दूसरे के साथ रहो। और कपड़ा कोई मामूली चीज नहीं है बहनों। अगर तुम और मैं जाते हैं लेने के लिए तो कितना ढूंढते हैं बहनों, है ना, हाथ लगा के देखते हैं अच्छा है कि नहीं, क्वालिटी कैसी है, खराब तो नहीं होएगा, है ना। कितनी मगजमारी करते हैं, टेलर के पास जाते हैं, कितने लोग एम्ब्रॉयडरी करते हैं, लेस लेते हैं, ये लेते हैं, वो लेते हैं। कोई हमारा लिबास होता है जो ऐसी होता है, नहीं। कितना केयर करते हैं, धोने के बाद भी केयर करते हैं, इस्त्री करके रखते हैं, लटका के रखते हैं ना। तो उसी तरह बहनों हमको वक्त निकाल के हमारे शौहर का भी उतना ही केयर करना है। समझ में आ रहा है? इट इज नॉट सो सिंपल। जैसा कपड़ा मेरी जरूरत है, उसी तरह मेरा हस्बैंड भी क्या है, मेरी जरूरत है। हर चीज का हम क्या करेंगे, ख्याल रखेंगे। एक एक आयत इंपॉर्टेंट है बहनों, ओके। फिर अल्लाह ताला क्या कहते हैं, वो तुम्हारे लिबास है, तुम उनके लिबास हो। जानता है, जान लिया अल्लाह ने कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे अंदर जो है वो क्या कर रहे हो, खयानत कर रहे हो, यानी कि अपने नफ्सों में तुम खयानत कर रहे हो, डिसीव कर रहे हो, डिसीविंग योरसेल्फ, यू आर डिसीविंग योरसेल्फ। यानी कि यहाँ पे सहाबा लोगों से गलतियां हो रही थी। ओके, क्या हो रहा था बहनों, कम टाइम मिल रहा था ना, तो कितने बार वो लोग सो जाते थे, है ना, कितने बार वो लोग बीवियों के पास जाके सो जाते थे, है ना। ये सब हो रहा था बहनों, बिकॉज कहीं ना कहीं ह्यूमन नेचर था, राइट। वो एक अर्ज होती है। तो यहाँ पे अल्लाह को समझ में आ गया, बड़े बड़े सहाबा से गलती हो गई बहनों यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे एक सहाबा थे जो मगरिब पढ़कर आए थे रोजा खोल के, और बीवी से कहा कुछ खाने के लिए है। बीवी ने कहा कि अच्छा मैं कुछ देखती हूँ। जब तक बीवी कुछ बंदोबस्त कर कर आई तो वो शौहर की आंख लग गई। जैसे आंख लग गई तो दूसरा रोजा शुरू हो गया। तो बीवी ने कहा कि देखो दूसरा रोजा शुरू हो गया, ये आपने क्या कर दिया। तो शौहर ने कहा कि अच्छी बात है। तो बिना खाए उन्होंने दूसरा रोजा जो है वो शुरू हो गया। अब क्या हो गया, रोजा तो रख लिए, मगर कमजोरी तो कमजोरी होती है कि कोई भी इंसान 24 घंटे के अलावा और एक 24 घंटे कैसे रख सकता है ना रोजा। तो दोपहर के टाइम पे क्या हुआ, वो सहाबा बेहोश हो गए, ओके। और फिर मुफस्सरीन बताते हैं कि ये आयतें उतर गई कि नहीं, अब तुम्हारे लिए जो है वो हलाल हो गया,
अब जो है तुम पूरी रात जो है वो क्या कर सकते हो, खाना पीना कर सकते हो। कितने सहाबा ऐसे थे जो बीवियों के साथ रात में सोहबत कर ली, हालांकि वो हराम था उनके लिए पहले। तो यहाँ पे अल्लाह ताला वही समझा रहे कि तुम लोग एक दूसरे को खयानत भी कर रहे थे, पर अल्लाह ताला जो है वो गफूर रहीम है। तो उसने क्या कर दिया, उसने जो है तुम्हारे जो भी गुनाह तुमने किए, गलतियां कर दिए, तो अल्लाह ताला ने क्या किया, तुम्हारी तौबा को कबूल कर दिया और दरगुजर कर दिया। अच्छा, अल्लाह ताला जो है वो क्या हुआ, फताबा, वो मेहरबान हुआ तुम पर, और जो है उसने क्या किया, दरगुजर किया तुम पर। एक सेकेंड, हाँ। और अल्लाह ताला कहते हैं कि अब जो है तुम क्या कर सकते हो, उनके साथ मुबाशरात कर सकते हो, यानी कि अब जो है तुम्हारी बीवी के पास तुम लोग जो है वो रातों में जा सकते हो। और तलाश करो जो लिखा है अल्लाह ने तुम्हारे लिए, यानी कि अब जो है जो भी कमी पेशी हो गई, अब जो है वो तुम क्या कर सकते हो, अपने बीवियों के पास जा सकते हो। और अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए क्या कर दिया, ये हलाल कर दिया, ये फर्ज कर दिया। क्या फर्ज कर दिया, कि खाओ पियो यहाँ तक कि जाहिर हो जाए क्या, सफेद धागा जो है काले धागे से, यानी कि जब सफेदी, अभी रात जो है वो काली होती है, राइट। अब वहां पे टाइमिंग्स तो नहीं था हमारे जैसा, है ना, अलार्म्स नहीं थे, टाइमिंग्स नहीं था बहनों। तो वो टाइम पे वो लोग क्या करते थे, जो कॉर्नर्स होते, जो किनारे होते बहनों, ओके, जो मतलब किनारों पर देखते थे कि जैसा सुबह सिद्दीक का जो व्हाइटनेस जो है, ओके, वो जरा सा भी अगर जब जाहिर हो जाए, काले में से, काली तारीखी में से अगर सफेदी अगर जाहिर हो जाए, तो तुम क्या करो, तब तक जो उसके पहले पहले रोज सहरी कर लो। ओके, तो यहाँ पर जो है वो टाइमिंग्स के एतबार से आ गया, क्या आ गया, खाओ और पियो यहाँ तक कि वाजे हो जाए तुम्हारे लिए सफेद धागा काले धागे से, कब, फजर के वक्त। ओके, तो यहाँ पे वो फजर का पहले का वक्त जो है वो अल्लाह ताला ने बता दिया। ओके, और तुम पूरा करो रोजे को, कब तक, रात तक, यानी रोजे को तुम जो है वो रात तक, यानी कि मगरिब से हम रोजा खोल लेते हैं, राइट, सुबह सादिक तक खाते हैं, तो पूरा ये जो है वो नया टाइम टेबल जो है वो यहाँ पर आ गया। और उसके बाद अल्लाह ताला क्या कहते हैं, और नहीं तुम मुबाशरत करो, यानी बीवी के पास जो है वो फिजिकली कब नहीं जाना है, इस हालत में कि जब बीवी कब कहाँ हो, यानी कि जब तुम एतकाफ की हालत में हो मस्जिद में, तब तुम बीवियों के साथ क्या नहीं कर सकते, मुबाशरत नहीं कर सकते। ये अल्लाह के हुदूद है, फिर नहीं तुम उसको क्या करो, उसके करीब जाओ, यानी उसको तोड़ो मत। इसी तरह वाजे करता है अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आयतें, उसकी आयतों को वाजे करता है लोगों के लिए, ताकि तुम क्या करो, तकवा इख्तियार करो, ताकि तुम क्या करो, तकवा इख्तियार करो। तकवा बहुत जरूरी है बहनों। तकवा क्या करता है, अल्लाह का डर खौफ क्या करता है, इंसान को नेक बनाता है ना। वो इंसान नेक ही नहीं है जो अल्लाह ताला से डरता नहीं है ना। देखो बहनों, बच्चे कैसे भी हो, अल्लाह जब बाप बाप का डर रहता है तो वो डिसिप्लिन रहते हैं, राइट। जब बोलते ना कि देखो, बच्चे को बोलते कि देखो डैडी आने वाले, वो सुनता ही नहीं है, पर डैडी का नाम लो तो लाइन पर आ जाता है ना। तो उसी तरह बहनों अल्लाह का डर खौफ रहना बहुत जरूरी, तकवा रहना बहुत जरूरी। तकवा जब अंदर आता है तो इंशाल्लाह क्या होता है, हम सही हो जाते हैं। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं नेक्स्ट आयत भी बहनों साथ में ले लेती हूँ, क्योंकि हमारा टाइम की कमी है। ओके, जो भी बहनों को सवाल रहेगा हम इंशाल्लाह लास्ट में करेंगे। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्लाह ताला जो है, हमारी नेक्स्ट आयत कहाँ गई, यस, और नहीं तुम खाओ तुम्हारे मालों को। अब यहाँ पर जो है खाने की बात हो ही रही थी, कि अब माल की बात आ गई, है ना। क्या बात आ गई, माल की बात आ गई। तो यहाँ पे अजीब लग रहा है ना कि भाई रोजे की बात चल रही थी, कुरान की बात चल रही थी, दुआ, अचानक से माल की बात कहाँ से आ गई। तो बहनों यहाँ पर जब खाने की बात आ रही थी ना, मैंने कहा ना रोजा क्या करता है बहनों, ट्रेनिंग करता है ना। दिन भर जब हम ये हलाल से भी रुक जाते हैं, तो मैंने कहा ना कि रमजान इज अ ट्रेनिंग, फिर साल भर हम लोग हराम से भी बच जाते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसी तरह बहनों यहाँ पर अल्लाह तबारक ताला हराम कमाने से, हराम खाने से भी अल्लाह ताला हमको रोक रहा है, खासकर रिश्वत से बहनों।
किसके? रिश्वत से, नाहक किसी का पैसा खाने से, नाहक किसी का प्रॉपर्टी खाने से। आजकल बहुत हो रहा है बहनों, कोई किसी का भी हड़प जाता है ना, नाहक ले लेता है, फिर वो क्या करता है बहनों, वो फिर सदका खैरात करता है, कितनों की शादियां कराता है, कितनों को दस्तरखान पे खाना खिलाता है। तो बहनों ये सब जो है ना अल्लाह ताला कभी कबूल नहीं करेगा बहनों। अगर हम किसी का नाहक पैसा अगर खा रहे हैं, नाहक पैसा कमा रहे हैं, हराम कमा रहे हैं, हम जो है किसी की प्रॉपर्टी हड़प लिए, किसी का पैसा हड़प लिए, किसी का जेवर हड़प लिए, और हम उसके बाद नेकी करें, हाँ हज जा रहे, उम्र जा रहे, किसी को हज करा रहे, उम्र करा रहे, मदरसे खोल रहे, मस्जिदों को दे रहे, तो बहनों ये सब अल्लाह ताला को पसंद भी नहीं है और कबूल भी नहीं है। अल्लाह प्योर है और प्योरिटी को पसंद करता है ना, वो पाक है और पाकिजगी को ही कबूल करता है बहनों, उसको हराम नहीं पसंद और हराम वो कबूल भी नहीं करता है। तो यहाँ पे जो कमाई हराम है उसके बारे में कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि नहीं तुम खाओ तुम्हारा माल आपस में बातिल तरीके से, यानी आपस में जब खाने पीने की बात चली रही थी है ना, जो रोजे की बात हो ही रही थी, खाओ पियो मना नहीं है ना, मगर अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि हराम से बचो, है ना, बातिल तरीके से अगर तुम खा रहे हो तो इससे तुम बच जाओ, है ना। और क्या करो, अल्लाह ताला कहते हैं और नहीं तुम पहुंचाओ उसको किसकी तरफ, हुक्काम की तरफ, कोई हाकिमों की तरफ, यानी कोई बड़े बड़े अथॉरिटीज की तरफ, है ना, जज बैठा है या कोई पॉलिटिशियन है ना, वहां तक जो है हम क्या करते हैं, प्रेजेंस देते हैं, ब्राइबरी करते हैं, रिश्वत देते हैं। तो ये सब भी हम नहीं कर सकते, ताकि तुम खाओ। अल्लाह ताला कहते हैं कि ताकि तुम उससे क्या कर रहे हो, तुम एक हिस्सा माल का लोगों का खा रहे हो गुनाह के साथ। और कैसे, अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम जो गुनाह के साथ जो खा रहे हो ना किसी का भी माल, वो जो है वो क्या है, जायज नहीं है, तुम नहीं खा सकते। अल्लाह ने साफ कह दिया कि तुम नहीं खा सकते माल, कैसा, आपस में बातिल के साथ, बातिल तरीके से, और तुम पहुंचाओ उन्हें हुक्काम को, यानी कि यहाँ पे रिश्वत की बात, और यहाँ पे जो है नाहक जो खा रहे हैं, हराम कमा रहे हैं, वो सब आ गया बहनों। ओके, ये पूरा इसमें सब आ गया, झूठे प्लॉट, झूठा माल, है ना, धोखे का माल, ये सब इसमें आ गया बहनों। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे चीजों से अगर खैरात भी करोगे तो कबूल नहीं होगा। उसी तरह हलाल रोजी है, उसको झूठ से कमा रहे, धोखे से कमा रहे, झूठी कस्मों से कमा रहे, वो भी अल्लाह ताला जो है वो पसंद नहीं करता। ओके, तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि तुम पहुंचाओ साथ उसके, किसको, हुकाम को, और तुम खाओ एक हिस्सा किसमें से, मालों में से, लोगों के, किसके साथ, गुनाह के साथ, हालांकि तुम जो है उसको जानते हो। तो ऐसा माल क्या है बहनों, हराम है। सबको ये दोनों आयत समझ में आई बहनों? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, सबको समझ में आ रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बाजी। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर बहनों ये जो पुलिस वालों को खिलाते हैं ना, रिश्वत लेना और रिश्वत देना, ओके, हमारे इस्लाम में ये दोनों हराम है बहनों, याद रखना। हुक्काम यानी अथॉरिटीज, कोई बड़े ओहदे पे जो भी होगा, बड़े ओहदे पे, ओके, जो भी बड़े ओहदे पे है, जो भी अथॉरिटीज है, इसके लिए मैंने कहा जज वगैरह को खिलाते हैं, वकीलों को खिलाते हैं, पुलिसों को खिलाते हैं, पॉलिटिशियंस को खिलाते हैं ना। माल हड़पने के लिए मैं जाके किसी और को पैसे खिलाती हूँ कि भाई पेपर कागजात मेरे नाम पे कर दे, तो वो सब आते हैं, हुक्काम में सब आ जाते हैं बहनों। ओके, समझ में आया सिस्टर आपको? वो सब आ जाते हैं, और आजकल ये कितना आम है ना बहनों, कितना आम है, हम सब जानते हैं, है ना। तो अल्लाह ताला हम सबकी क्या करे, हिफाजत करे। ओके, अब यहाँ पर सवाल आ रहा है, सहाबा जो है ना, मैंने कहा ना इतने अच्छे से सवाल करते थे बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह। और बराबर जा रही हूँ क्या मैं? जी करेक्ट, अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे जो है वो अक्सर चांद को देखते थे कि चांद कभी बड़ा हो रहा है, मतलब फुल मून है, फिर क्रेसेंट है ना, वो बढ़ रहा है, घट रहा है। और मून जो है ना बहुत अट्रैक्टिव चीज है, यानी ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई चांद को देखे और उसको देख के नजरअंदाज करे, है ना।
चांद एक ऐसी चीज है जो अट्रैक्ट करती ही करती है। बच्चों को भी हम क्या करते हैं, चांद दिखा के बोलते देखो चंदा मामा, लोरी गाएंगे, खाना खिलाएंगे, है ना। और अक्सर देखो बहनों, हम लोग जब बालकनी में जाते हैं तो चांद की तरफ हमारी नजर जाती ही जाती है। फुल मून डे जब होता है, जब पूरा पूरा चांद होता है, तो वो कितना अट्रैक्टिव रहता है, हम लोग उसको देखते रह जाते हैं, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे बहनों सहाबा जो थे ना, वो देखो ये इस्लामिक का सवाल नहीं है, नॉन इस्लामिक सवाल है, दीनी सवाल नहीं है, दीन से हटके सवाल है, मगर वो लोग फिर भी पूछते थे, जायज था। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। कायनात के बारे में सवाल है बहनों, मगर पूछते थे, अल्हम्दुलिल्लाह। और कहीं ना कहीं अल्लाह तबारक ताला ना जहनों में जो अंधविश्वास या सुपरस्टिशियस जो कहेंगे, है ना, जो हमारे वहम है, उसको अल्लाह ताला हटा रहे बहन। पहले अल्लाह ताला कहते हैं कि दिमागों को साफ करो, ओके, किसी का डर खौफ मत रखो और अपने जहन को सही करो। देखो ये आयत है ना, इतनी सारी बातें हमको समझा रही है। क्या समझा रही है बहनों? वो पूछते हैं आपसे चांदों के बारे में। यहाँ पे एक चांद नहीं है, चांदो, ओके, चांद का प्लूरल मतलब मून्स के बारे में। ओके, तो सहाबा जो है वो पूछ रहे हैं, है ना, नए नए चांद के बारे में, न्यू मून्स के बारे में। तो अल्लाह ताला ने कितना, मतलब ऐसा नहीं कहा कि व्हाट आर यू आस्किंग मी, मैं क्यों जवाब दूं, है ना। नबी ने गुस्सा नहीं किया कि भाई ये क्या सवाल कर रहे हो तुम लोग, ये इस्लामिक सवाल नहीं है, है ना। मगर देखो बहनों, कायनात के बारे में सवाल किया जा रहा है और यहाँ पे उनके इल्म में इजाफा ही हो रहा है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ताला ने क्या किया, उसके बारे में भी जवाब दिया। क्या कहा, वो जो है चांद के बारे में तुम लोग जो सवाल कर रहे हो, न्यू मून्स के बारे में, क्रेसेंट के बारे में, तो वो औकाते मालूम करने के लिए, वो बेसिकली क्या है, लोगों के लिए कैलेंडर है और हज जानने के लिए क्या है, कैलेंडर है, अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या कहा कि नहीं है बिर, नहीं है नेकी, ओके, कि तुम जो है वो आओ घरों में, कहाँ से बहनों, उनके पिछले तरफ से। यानी कि जो पहले के लोग थे बहनों, जब वो हज कर कर आते थे, ओके, हज मुकम्मल करके आते थे, तो अंधविश्वास, सुपरस्टिशियस वहम देखो क्या था, कि वो लोग पीछे के दरवाजे से आते थे, सामने के दरवाजे से नहीं आते थे, है ना। अभी आप लोग बोलेंगे कि भाई ये क्या पागलपन है, तो आज भी हो रहे हैं बहनों। बिल्ली रास्ता काटी, है ना, बिल्ली चली जाएगी तो हम लोग बिल्ली रास्ता काट डाली, अब कुछ हो जाएगा, है ना। चप्पल के ऊपर चप्पल है, झगड़े होंगे, उल्टी चप्पल है, झगड़े होंगे। झाड़ू मत मारो, वो क्या, खैर चला जाएगा। कौवा काका कर रहा है, मेहमान आने वाले, है ना। हम लोग भी कितने अंधविश्वास पे फॉलो करते हैं, कितने सुपरस्टिशियस पे फॉलो करते हैं बहनों। तो यहाँ पर अल्लाह तबारक ताला हमारे जहन को सही कर रहा है कि नहीं है नेकी, ये सब जो तुम लोग बातें करते हो, ये बुढ़िया थी वो जमाने की, जो ऐसी अंधाधुन बातें करते थे, उनको काम धंधा ही नहीं था, है ना। पहले की जो बुढ़िया थी वो ऐसी ही बातें करेगी, कुछ तो कुछ, क्या तेरी ये आँख भड़क रही है, मतलब ऐसा होगा, वो आँख ऐसी हो रही तो ऐसा होगा, हाथ खुजा रहा है तो ऐसा होगा, हाथ खुजा रहा है तो ऐसा होगा, पैर भी खुजा रहा है तो वहां जाएगी, वो पैर खुजा है तो ऐसा होगा। हर चीज का वो लोग कुछ तो कुछ बना के रखे थे। सब बिलीव करते हैं कि नहीं बहनों? कहीं ना कहीं आप भी सुने कि नहीं सुने? हमारे जो पहले के लोग थे वो कितना ये सब बोलते थे ना, हाँ, बोलते थे कि नहीं बोलते थे, बिल्ली रास्ता काटी, ये वो, है कि नहीं। और बहनों ये कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, एक अलग मजहब पे चले जाएंगे हम लोग, है ना। हम लोग बोलेंगे कि या अल्लाह बिल्ली रास्ता काट दी, अब मैं नहीं जाऊंगी। मतलब मेरा डर खौफ कहाँ आ रहा है, वो बिल्ली पर, वो नुकसान और फायदा पहुंचा सकती है मेरे को, हाँ। तो समझ में आ रहा है कि बेसिकली ये आयत क्या कर रही है, हमारे अंदर से डर खौफ हटा रही है ना। फायदे और नुकसान का मालिक कौन है? अल्लाह ताला। सब कुछ अल्लाह ताला के हाथ में। ये पीछे से आओ कि आगे से आओ, ये नेकी नहीं है। अल्लाह ने साफ कह दिया कि ये नेकी नहीं है कि तुम आओ तुम्हारे घरों में क्या, पिछली तरफ से। लेकिन नेकी तो क्या है कि तुम जो है वो क्या करो, तकवा इख्तियार करो, तुम जो है वो अल्लाह से डरो, वो ज्यादा जरूरी है ना। और दाखिल हो जाओ अपने घरों में, कैसे? अपने दरवाजों से, है ना। हम लोग जो ये बिलीफ रखते हैं ना कि यार इससे हुआ, उससे हुआ, चौथी बेटी, पांचवी बेटी, वो बेटा, ये बेटा, वो बहू के कदम से ये हुआ, है ना, वो बहू आई मेरे बेटे को खा ली, हमारा नुकसान हो रहा है। बैड ओमेन
है ना, वो अपशगुन है, वो लक्की है, ये सब चीजों से अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करे। आज भी हमारे कल्चर में हो रहा है, यस, सफर के महीना, ये महीना, वो दिन, है ना, ये सब चीजों से अल्लाह ताला हमको क्या कर रहा है, दूर कर रहा है। ये सब क्यों हो रहा था बहनों, ये सब क्यों जिंदगी में आ रहा था? क्योंकि हम कुरान से दूर थे, हम दीन से दूर थे, हम इल्म के लाइन से दूर थे, हम ना मतलब फहम ही नहीं था, ना समझी, है ना। हमको अल्लाह ताला स्टार्टिंग में ही रोक रहा है कि ये सब जो है ना, ये सब चीजों को अपने जहन से निकाल दो। हम लोग बोलते ना बहनों, सोलर एक्लिप्स, मून एक्लिप्स, वो मत करो, ये मत करो, क्या क्या हमने जहन बना के रखे बहनों। और आज भी है जो लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। ये सब दूसरे कल्चर्स का है बहनों, और हम लोग ने हमारे जिंदगियों में लेकर आ गए, है ना। अल्लाह ताला हम सबकी क्या करे, हिफाजत करे। तो अल्लाह ताला क्या कहते हैं, और अल्लाह ताला क्या कहते हैं, और डरो अल्लाह से ताकि तुम क्या हो, फला पालो। मैं नेक्स्ट आयत भी कर लूंगी, इजी है बहनों। और लड़ो अल्लाह के रास्ते में। अब यहाँ पर जो है अल्लाह ताला क्या कहते हैं, और अल्लाह के रास्ते में लड़ो, है ना, वो भी जरूरी है। और किन लोगों से डरो, लड़ो तुम जो तुम्हारे साथ लड़ते हैं, और नहीं तुम ज्यादती करो। यानी कि अगर तुमसे कोई लड़ता है, तुम नहीं लड़ रहे हो, मगर अगर कोई आ रहा है तुमसे जबरदस्ती लड़ रहा है, तो तुम भी लड़ो। तुम जो है वहां पे कावर्ड, बुजदिल बन के मत बैठो, है ना। अगर तुमसे कोई लड़ता है तो तुम भी उससे लड़ो। मगर कहाँ की बात हो रही है बहनों, अल्लाह के रास्ते की बात हो रही है, घरों की बातें नहीं हो रही है बहनों। अगर हम अल्लाह के कलिमात, अल्लाह के तौहीद को बुलंद करने के लिए, ये उसके लिए बात हो रही है, समझ में आ रहा है। अगर कहीं पर ऐसा हो रहा है कि मुसलमानों को मार रहे, पीट रहे, जुल्म कर रहे बहनों, और अगर हम चुप भी रह जाए तो क्या होगा, सब कंट्रीज मिलके हमको चुप करा देगी, हमारे अल्लाह का नाम पुकारने वाला कोई नहीं रहेगा, सब मुसलमान तबाह हो जाएंगे, तो अल्लाह का नाम कौन पुकारेगा बहनों। अगर मैं इसलिए लड़ रही हूँ ताकि मेरे अल्लाह का कलाम, अगर अल्लाह की तौहीद, अल्लाह का जिक्र जो है वो बुलंद हो, तो वो है असल लड़ना बहन। समझ में आया, ये घर के तू मैं की बात नहीं हो रही है। हाँ, तो जहन में वो भी याद रखे बहनों। क्या कह रहे अल्लाह ताला, और लड़ो अल्लाह के रास्ते में, किन लोगों से, वो लोगों से जो तुम्हारे से लड़ते हैं, मगर क्या मत करो, ज्यादती मत करो। यानी अगर एक थप्पड़ मारा है तो एक ही थप्पड़ मारना, दो थप्पड़ नहीं मारना। अगर तलवार से मार रहा है तो टोप नहीं उठा लेना, AK-47 मत उठा लेना। समझ में आ रहा है, यानी उतना ही करो जितना कि वो कर रहा है। बेशक अल्लाह ताला जो है वो हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। यानी कितने लोग जो है वो डेड बॉडीज के साथ क्या करते हैं बहनों, उनको उनके नाक, आंख, कान, हाथ, पैर काट देते हैं, है ना। औरतों को मारते हैं, बच्चों को मारते हैं, बूढ़ों को मारते हैं, झाड़ जला डालते हैं, खेती बाड़ी जला डालते हैं, और फिर क्या करते हैं, घरों को तोड़ देते हैं, है ना, जानवरों को मार देते हैं। ऐसा नहीं करना है बहनों, ये ज्यादती नहीं करना है। अगर कोई तुमसे लड़ता है तो तुम उससे लड़ो। ये पहली आयत है बहनों जो मदीने में उतरी है बहनों, कितने सालों बाद। जब तक मक्के में थे बहनों, कभी अल्लाह ताला ने लड़ने का हुक्म ही नहीं दिया। वहां तो कह रहा था कि भाई अमन रखो, है ना, माफ करो, दरगुजर करो। कभी मक्के में कोई आयत जल्दी उतरी नहीं। वहां पे इतना जुल्म सितम हो रहा था सहाबाओं के साथ, नबी के साथ। वहां पे कहा जाता है कि खाली क्या करो, सबर करो, बर्दाश्त करो, सबर करो, बर्दाश्त करो। जब मदीने में आ गए और कहीं ना कहीं जरूरत पड़ गई अल्लाह के नाम को बुलंद करने के लिए, तब अल्लाह ने क्या कहा कि अब जो है तुम लड़ाई लड़ो, है ना, वो दीन के लिए, मुल्क के लिए, है ना। ताकि ऐसा ना हो कि हम जो है, बहुत सारे कमजोर मुसलमान भी होते हैं बहनों, उनकी मदद करने के लिए, है ना, दीन की दावत को बुलंद करने के लिए, यहाँ पे तब हम क्या कर सकते हैं, कत्ल कर सकते हैं, लड़ सकते हैं। मगर वहां पर भी क्या हमारा प्यारा मजहब है बहनों, अल्लाह अकबर, वहां पर भी वॉर रूल्स बता दिए, उसूल बता दिए कि वहां पर भी तुम क्या करो, ज्यादती मत करो, है ना, किसी पर भी हद से आगे मत बढ़ो। क्योंकि आजकल हो रहा है ना बहनों, ऐसा हो रहा है ना। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत करे। बच्चों को कत्ल कर रहे हैं, नाहक औरतों को कत्ल कर रहे हैं, बुड्ढों को कत्ल कर रहे हैं, घर तोड़ देते हैं बहनों, है ना।
پورا کے پورا جلا دے رہے, تباہ کر دے رہے. ہمارا پیارا اسلام کیا بول رہا ہے کہ نہیں کرو, ہے نا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے اس قرآن پہ چلنے والا, عمل کرنے والا بنا دے. آمین آمین آمین. واپس سے کل میں انشاءاللہ جو ہے وہ تھوڑا بہت ریوائز کرتے ہوئے آگے بڑھوں گی. اوکے انشاءاللہ. یہاں تک ہمارا سبق تھا. پہلے دعا پڑھ لیتے بہنوں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یا اللہ ہمارے بولنے کو, یا اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول کر لے. یا اللہ یہاں پہ جتنی بھی بہنیں ہیں ان کی سب دعاؤں کو قبول کر لے. یا اللہ ہم سب بہنوں کو جنت فردوس میں یا اللہ تو ضرور ہماری فیملیز کے ساتھ ہم کو ضرور جوڑ دے. آمین آمین آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.